जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इसके अलावा जो भी मेरे लाडले सीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और पीटीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप सर्वप्रथम हमारे इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो साथी पहले बार क्लास में आए हैं मेरा सभी साथियों से निवेदन मैं करता हूं कि फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 5 से 10 ग्रुप में आप शेयर कर दें ताकि सभी साथियों तक ये क्लास पहुंच जाए और सभी साथी एक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप एक फ्री कोचिंग कर सके। तो जो लाइव पर आ चुके हैं एक बार अपना नाम और जिला नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जो साथी हमारे चैनल पर आ चुके हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आपको अपना नाम और जिला नाम जरूर कमेंट करना होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा अपना नाम और जिला नाम। जो साथी लाइव पर पहुंच चुके हैं, जो साथी लाइव पर पहुंच चुके हैं, अपना नाम और जिला नाम जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, खुशी जी कोटा से जुड़ चुके हैं। सरिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी चैनल पर पधार चुके हैं। चलिए बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, सभी साथी निवेदन में कर रहा हूं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, आज की क्लास में हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और शायद ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत ही शानदार टॉपिक मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार टॉपिक है और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज, पहले मैं इसका बेसिक सिखाऊंगा और फिर आपको इसका डिटेल से बताऊंगा। आज हमारा रीजनिंग का सबसे शानदार टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कथन और निष्कर्ष। टॉपिक का नाम है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष ये हमारा टॉपिक का नाम है। बिल्कुल लिख लीजिए आप, कथन और निष्कर्ष। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ऐसा टॉपिक है जो आज अगर मैं आपको एक बार भी पढ़ाऊंगा तो भी आपके भेजे में फिट हो जाएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है भैया। बिल्कुल, जिन साथी ने पहले बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार खुशखबरी है कि आज ही आप सीख जाएंगे, और जो पहले पढ़ चुके हैं भैया उनके लिए एक रिवीजन का अवसर है। तो 2023 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी, 2023 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीटीटी का, तो 500 प्लस का टारगेट हमें लेना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा बीएसटीसी और पीटीटी के फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नंबर आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं 510, 520 और 550 का आप टारगेट ले, तब जाकर आपकी गाड़ी 450 पे रुकने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, अब आपके सामने कथन और निष्कर्ष में पहले तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, पहला प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा वे बनेगा सभी प्लस सभी। पहले प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा वे बनेगा सभी प्लस सभी, यानी ऐसी कथन जिसमें 2 कथन 3 कथन जो भी कथन दे रखे सारे के सारे सभी से शुरू होंगे। जैसे मैं कहता हूं सभी मोर कोयल हैं, सभी कोयल पक्षी है, इसका मतलब जो मैंने कथन लिखे हैं दोनों सभी और सभी में नजर आएंगे। ठीक है। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कुछ और कुछ, कुछ प्लस कुछ। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो कुछ और कुछ, यानी मैं कहूंगा कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, इसका मतलब इसमें जो कथन दे रखे हैं दोनों के दोनों आपको कुछ और कुछ मिलेगा। तीसरा जो बन सकता है वो बनेगा नहीं प्लस नहीं। तीसरा जो बनेगा वो बनेगा नहीं प्लस नहीं। इसका मतलब मैं कहूंगा कोई भी मोर पक्षी नहीं है, कोई भी पक्षी बाज नहीं है, तो नहीं नहीं बोलेंगे। ये कथन हमारे तीसरे प्रकार में जाएंगे। चौथा क्या बन सकता है?
चौथा बनेगा भैया इन दोनों को आपस में मिला दो। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये चौथे प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है और वो बनेगा सभी प्लस कुछ। कौन सा बनेगा? सभी प्लस कुछ, यानी एक कथन हमें सभी में दिया होगा और दूसरा कथन कुछ से शुरू होगा। इसी प्रकार पांचवा जो बनेगा वो बन सकता है साथियों कुछ प्लस नहीं पर। पांचवा जो बनेगा साथियों वो बनेगा कुछ प्लस नहीं पर। किस पर बनेगा? कुछ प्लस नहीं पर। और छठा जो बनेगा वो बनेगा इन तीनों को आपस मिला देंगे तो छठा जो मिलेगा हमारे पास वो मिलेगा सभी प्लस कुछ प्लस नहीं। एक बार आप इसका फोटो खींच लीजिएगा, एक बार आप इसका फोटो खींच लीजिएगा, सभी को समझ में आ जाएगा भैया। ऐसा कोई स्टूडेंट रहेगा ही नहीं जिसको मैं पढ़ाऊंगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है। तो भाई सभी को समझ में आ जाएगा। अब मैंने गारंटी ले ली ना आप सभी की, तो भाई सभी को समझ में आ जाएगा। ये मान के चले, ये मान के चले कि सभी साथियों के समझ में आएगा, ऐसा कोई स्टूडेंट रहेगा ही नहीं जिसको समझ में नहीं आएगा। एक बार आप इसका फोटो ले लीजिएगा, एक बार फोटो ले लीजिएगा सभी साथी। हाँ भाई सभी साथियों से मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, फोटो ले लीजिए जल्दी से। ले लिया सभी ने? बिल्कुल भाई, सभी साथी ने ले लिया फोटो। चलो भाई बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भैया ले लिया, जी जी लिया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखिए इसका पहला पार्ट, अब देखिए साथियों इसका पहला पार्ट। तो पहला पार्ट यानी इसको मैं लिख रहा हूं आपके पास में टाइप नंबर फर्स्ट, इसको मैं लिख रहा हूं टाइप नंबर फर्स्ट। पहला पार्ट टाइप नंबर फर्स्ट। मैंने आपके सामने लिखा कि सभी सभी ए बी है, सभी ए बी है। ये आपके पास में कथन दे रखे हैं, ये आपके पास में कथन है और उसमें से हमारे पास में पहला कथन है कि सभी ए बी हैं और दूसरा कथन है हमारे पास में, दूसरा कथन है हमारे पास में कि सभी बी सी है। दूसरा कथन है सभी बी सी हैं। अब देखिए भैया ये मैं अभी आपको केवल बेसिक सिखा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी बेसिक सिखा रहा हूं, फिर कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो कल आप सभी को जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो किसी के गलत नहीं होगा। आज आप बेसिक सीख ले पहले, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा ये टॉपिक पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक ही आपके टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई टाइप नंबर फर्स्ट है। यहां मैंने लिखा कि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। सबसे पहले इसका वेन आरेख बनाना आप सीखो। सबसे पहले इसका वेन आरेख बनाना आप सीखो, यानी सबसे पहले आपको वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख सीख लो सबसे पहले, क्योंकि वेन आरेख अगर आ जाएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो वेन आरेख क्या है? सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, इसका मतलब हमें यहां पर पहला जो नाम आ रहा है वो ए का आ रहा है और इसके ऊपर हमें बी को बिठाना है। इसके ऊपर किसको बिठाना? बी को। देखो यहां पहला नंबर नाम ए आया है, पहला जो नाम आया है वो ए आया है, तो सभी ए बी हैं। इसका मतलब जो पहला शब्द आपको नजर आ रहा है, पहला जो शब्द नजर आ रहा है उसका छोटा डायग्राम ए और उसके जस्ट ऊपर मैंने बी को बिठा दिया। उसके बाद देखो यहां पर आपको बी नजर आ रहा है और यहां पर भी बी नजर आ रहा है, तो आपको वापस एक नया वेन आरेख नहीं बनाना होगा। सभी बी सी हैं तो इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर मैं आपके सामने ये डायग्राम बनाऊंगा, ये यहां सी बैठा दूंगा। अब सुनिएगा भैया, देखो सी
के नीचे बी आ रहा है, सी के नीचे बी कौन आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब सी हमारे पास में अपन छत मान लेते, सी को हमने छत मान लिया, तो भाई छत के नीचे, छत के नीचे, अब भाई कमरे की छत है, छत के नीचे हम सब हैं, हम सब बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए, यहाँ किताबें रखी हुई वो भी बैठे हुए हैं, यहाँ अगर टेबल रखी हुई वो भी आ रहे हैं, सब छत के नीचे आ रहे हैं ना। अब आप सुनिएगा, यानी जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो कुछ में निकलेगा, यानी ऊपर से नीचे आने पर निष्कर्ष कुछ में निकलेगा। ये नोट करके लिख लो आप, ये नोट करके लिख लो आप। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर निष्कर्ष कुछ में निकलेगा, निष्कर्ष कुछ में निकलेगा। ये आप नोट करके लिख लो, ये आप नोट करके लिख लो कि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर निष्कर्ष कुछ में निकलेगा। लिख लिया सभी ने? जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ भाई लिख लिया सभी ने नोट करके, जो मैंने आपके सामने पॉइंट लिखे वो लिख लिए सभी ने? सभी ने लिख लिए क्या? एक बार सभी यस लिखो, सभी यस लिखे जल्दी से, जल्दी से सभी यस लिखे। चलो भाई, वाह भाई, हाँ बिल्कुल सबने लिख लिया है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबने लिख लिया है। चलो भाई अब देखिए, ये आप सभी ने लिख लिया, अब ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आने पर निष्कर्ष किस में निकलेगा, कुछ में निकलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं निष्कर्ष क्या बना सकता हूं, मैं लिखूंगा कि कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, और ये बात सदैव सत्य होगी, ये बात सदैव सत्य होगी भाई। इसमें क्लियर हो गया? अब आप सुनिएगा भैया, जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं, जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना निष्कर्ष सभी में निकलेगा। अब देखो सभी सी ए हैं, इसी प्रकार यहां ऐसा भी लिखेंगे साथियों, या ऐसा भी लिखेंगे कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, ये बात भी सत्य होगी, ये बात भी सत्य होगी। यानी देखिए साथियों, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी है, ये बात भी सत्य होगी, ये बात भी सत्य होगी, ये बात भी सत्य होगी। और सभी ए सी है, सभी ए सी है, ये बात भी सत्य होगी। इसमें चार सत्य कथन निकलेंगे, सॉरी चार सत्य निष्कर्ष निकलेंगे। हो गया क्लियर? आगे सभी साथियों के समझ में? आगे भाई सभी को समझ में? यस लिखो जल्दी से, जल्दी से यस लिखो। चलिए भैया, अब देखिए ये समझ में आ गया ना? तो अब आप अब देखिए, जब अब देखना मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन कैसा आएगा थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए ये तो सभी को समझ में आ गया। अब देखिए साथियों, अब देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा कथन नंबर फर्स्ट, कथन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा सभी मोर कोयल हैं, सभी मोर कोयल हैं। और सेकंड लिखा मैंने सभी कोयल बतख हैं, सभी कोयल बतख हैं।
ये कथन लिखा, अब मैं निष्कर्ष लिखता हूं आपके पास में, बताना देखिए कौन सा राइट होगा। निष्कर्ष लिखा हुआ है पहला कि कुछ कोयल मोर नहीं है, कुछ कोयल मोर नहीं है। सेकंड निष्कर्ष है कि कुछ बतख कोयल हैं, कुछ बतख कोयल हैं, कुछ बतख कोयल हैं। थर्ड निष्कर्ष मैंने आपके सामने लिखा साथियों, थर्ड निष्कर्ष लिखा, थर्ड लिखा कि कुछ बतख मोर हैं, कुछ बतख मोर हैं। ये आपके सामने तीन मैंने निष्कर्ष लिखे। अब बताओ जरा कौन सा निष्कर्ष राइट हो सकता है, अब बताओ जरा कौन सा निष्कर्ष राइट हो सकता है, बताओ देखिए जल्दी से, बताओ जल्दी से कौन सा निष्कर्ष राइट हो सकता है। कोशिश करें भैया, कोशिश करेंगे तो आंसर भी आएगा, पेन चलाएंगे तो रिजल्ट भी आएगा। केवल बैठे बैठे तुक्के मारने पर काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा कोशिश करें, वेन आरेख बनाए फिर आंसर निकालने की कोशिश करें। जल्दी से कोशिश करें सभी साथी। चलो ठीक है, आपने कोशिश कर लिया, आप सभी ने कोशिश कर लिया। चलो अब मैं समझा दूं आप सभी को, मैं समझा दूं आप सभी को। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो की है ना आपने, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र तो बनते ही हैं, आप धन्यवाद के पात्र तो बनते ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोशिश की है और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, ऐसा सुना है अक्सर। ठीक है, चलो भाई, सभी मोर कोयल हैं, ये लिखा मोर, और मोर के ऊपर मैंने कोयल को बिठाया, मोर के ऊपर मैंने कोयल को बिठा दिया, मोर के ऊपर मैंने कोयल को बिठा दिया। सभी मोर कोयल हैं, सभी कोयल बतख हैं, सभी कोयल बतख हैं, सभी कोयल बतख हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना कि यहां निष्कर्ष को पढ़ना है। कुछ कोयल मोर नहीं है क्या? अरे भाई, सभी और सभी में नहीं का सवाल ही नहीं उठेगा, सभी और सभी में नहीं का सवाल ही नहीं उठेगा। तो ये तो देखते ही गलत हो गया, ये तो देखते ही गलत हो गया। बोले नहीं तो सभी और सभी में नहीं का अगर निष्कर्ष आ रहा तुरंत काट दो, बोले नहीं निकाल सकते हैं, निष्कर्ष को काट दो, बोले ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये तो नहीं निकलेगा। बात क्लियर हो गया, आ गया सभी साथियों के। चलो भाई अब देखना, अब इसको पढ़ो। कुछ बतख कोयल है क्या? कुछ बतख कोयल है क्या? ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ में रिजल्ट निकलेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ में रिजल्ट निकलेगा। तो ये बात भाई सत्य है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य हो गया। चलो, कुछ बतख मोर है क्या? कुछ बतख मोर है क्या? ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है। तो यहां पर हो जाएगा निष्कर्ष, यहां हो जाएगा निष्कर्ष सेकंड वे थर्ड सही है, सेकंड वे थर्ड सही है, निष्कर्ष सेकंड वे थर्ड सही है, निष्कर्ष सेकंड वे थर्ड सही है। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ बिल्कुल किस किस साथी के राइट हुआ है, जल्दी से बताए भाई किस किस के राइट हो गया है। और क्लासे रेगुलर लो, आप लोग क्लासे आज रोजाना लो, ऐसा नहीं कि आज क्लासे ले ले कल क्लास नहीं ले। तो आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो क्लास रेगुलर नहीं लेते, और फिर बाद में केवे ने कि मारवाड़ी भाषा में कि अपना फिर कर्माने अपना गोडन रोवे बेटर, तो वो वाली बात हो जाए। जब आप रेगुलर नहीं लोगे तो फिर आपको कोई समझ में नहीं आएगा भैया। मान लीजिए मैं रोज आपको पढ़ाने नहीं आऊं, आज आ जाऊं 6 दिन तक नहीं आऊं, तो फिर क्या आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया? नहीं होगा ना, तो आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है,
चलो भाई, हाँ अगला दे रहा हूं मैं आपके सामने, अगला लिख रहा हूं मैं, है ना, यहां लिख रहा हूं मैं कथन नंबर फर्स्ट। कथन नंबर फर्स्ट है, सभी सभी मोर शेर हैं, सभी मोर शेर हैं। कथन नंबर सेकंड है, सभी शेर चीते हैं, सभी शेर चीता है, ऐसा लिख लो, है ना। अब निष्कर्ष लिख रहा हूं, निकालना आंसर नहीं आएगा मैं सिखा दूंगा, एक एक चीज सिखा दूंगा। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, सभी मोर चीता है, सभी मोर चीता है। सेकंड नंबर है, कुछ चीता शेर हैं। थर्ड नंबर है, कुछ शेर मोर हैं, कुछ शेर मोहर हैं। फोर्थ नंबर है, कुछ चीता मोहर हैं, कुछ चीता मोर हैं। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, बिल्कुल जल्दी से कोशिश करें, आंसर क्या होगा। जल्दी से कोशिश करें भाई, जल्दी से कोशिश करें सभी साथी। वेन आरेख, सर्वप्रथम वेन आरेख का निर्धारण करें। जब तक आप वेन आरेख का निर्धारण नहीं करेंगे, ऐसे प्रश्नों का आंसर देने में आप असमर्थ रहेंगे। तो भाई सबसे पहले तो वेन आरेख का निर्धारण कर ले आप। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से फटाफट से। चलो भाई, आगे आंसर नहीं आया, बहुत अच्छी बात है भाई, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, काफी साथी ने तो सही जवाब करने की कोशिश की है, और कुछ साथी ऐसे हैं जो शायद वेन आरेख में ही उलझे हुए हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं जो वेन आरेख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां मैं आपको बता देता हूं कि इसका जवाब क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आप आंसर निकाल लोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। वेन आरेख बनाते भाई, सभी मोर शेर हैं, तो सबसे पहले मोर, और मोर के ऊपर हमने बिठाया है शेर। सभी मोर शेर हैं और सभी शेर चीता है, सभी शेर चीता है, ये तो इसका वेन आरेख बनेगा, ये तो इसका वेन आरेख बनेगा। देखो भाई, वेन आरेख किस किसने ऐसा बनाया, वेन आरेख किस किसने ऐसा बनाया है। वेन आरेख सही है तो आंसर भी सही है, वेन आरेख गलत है तो आंसर भी गलत है। वेन आरेख बिल्कुल, चलो भाई वेन आरेख बना लिया। अब सुनिएगा, अब सुनो, जब ऐसा वेन आरेख बन जाता ना, तो इसका मतलब है कि इसमें नहीं का निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा, नहीं का निष्कर्ष तो कभी नहीं निकलेगा। अब भाई निष्कर्ष जब नहीं का निकलेगा, तो गुरुजी हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, सभी और कुछ।
अब ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो कुछ में ही निकलेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ में ही निकलेगा। सभी मोर चीता है, अब देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, सभी मोर, देखो भाई सभी मोर चीता है, नीचे से ऊपर जा रहा है सभी में निकलेगा, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। तो भाई नीचे से ऊपर जा रहा है सभी में निकलेगा गुरुजी, तो ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है। कुछ चीता शेर हैं, और देखो भाई ऊपर नीचे आ रही हो, कुछ चीता शेर है क्या, शेर है क्या, कुछ चीता शेर है क्या, बात सत्य है कि ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ में निकलेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ में निकलेगा। इसमें कुछ शेर मोर है क्या, बिल्कुल भैया, देखो शेर चलकर मोर के पास आ रहा है, शेर चलकर मोर के पास आ रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, और बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। कुछ चीता मोर है क्या, बिल्कुल चीता चलकर अब मोर के पास आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, बिल्कुल सत्य होगा, तो इसमें सभी सत्य हैं, इसमें सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं, सारे निकलते हैं, सभी सत्य हैं, सारे निकलते हैं। भाई आ गया सभी को समझ में, सभी को समझ में आ गया क्या, यस लिखो जल्दी से भाई, जल्दी से लिखो, या सभी को समझ में आ गया क्या। सभी को समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई आ गया सभी साथियों के समझ में, आगे बढ़ जाए अपन, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, देखते हैं कि मेरे कितने साथी हैं जो सही कर पाते हैं ना, मैं देता हूं, देखिए ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन है कथन नंबर फर्स्ट, कथन नंबर फर्स्ट, अगला क्वेश्चन है कथन नंबर फर्स्ट। कथन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सभी केक आइसक्रीम है, सभी केक आइसक्रीम है, सभी केक आइसक्रीम है, सभी केक आइसक्रीम है। पहला बोल रहा है सभी केक आइसक्रीम है, सभी आइसक्रीम टॉफी है। सेकंड है सभी आइसक्रीम टॉफी है, सभी आइसक्रीम टॉफी है, सभी आइसक्रीम टॉफी है। बात क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलो भाई अब आपको मैं देता हूं साथियों निष्कर्ष, अब आपको मैं देता हूं साथियों निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष नंबर पहला, निष्कर्ष नंबर पहला है कि सभी केक टॉफी हैं, सभी केक टॉफी हैं। और निष्कर्ष नंबर सेकंड दे रखा है आपको, सभी टॉफी आइसक्रीम है क्या, सभी टॉफी आइसक्रीम है क्या, सभी टॉफी आइसक्रीम है। भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो क्लास का आपको पता नहीं चला, अमृता जी कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाले बेल आइकन को दबा ले, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी घंटी बोलना शुरू हो जाएगी, समझ लग जाएगा कि हाँ भाई क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट से फुर्ती करो भाई, फुर्ती से बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा।
चलो भाई सभी का आंसर आ गया है। चलो भाई अब मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम साथी ने आंसर जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आप सभी का कि मैक्सिमम साथी ने आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलो भाई अब मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम साथियों ने आंसर दे दिया है। चलो भाई इधर देखो, सभी केक आइसक्रीम है, सभी केक आइसक्रीम है, तो यहां लिखा भाई केक और केक के ऊपर बिठाया आइसक्रीम को, केक के ऊपर बिठा दिया आइसक्रीम को और आइसक्रीम के ऊपर बिठाया है टॉफी को, आइसक्रीम के ऊपर बिठाया है टॉफी को। सभी केक टॉफी है क्या, सभी केक टॉफी है क्या, सभी केक टॉफी है क्या। अरे नीचे से ऊपर जा रही हैं तो राइट करनो है, बिल्कुल नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी में निकलेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी में निकलेगा। सभी टॉफी आइसक्रीम है क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है भाई, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे में कुछ में लिखेंगे, सभी में नहीं बोलेंगे, कुछ में लिखेंगे, सभी में नहीं बोलेंगे, तो इसको तो कट कर दो। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल फर्स्ट निकलता है, केवल फर्स्ट निकलता है। आगे सभी के केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है। भाई किस किस के राइट हुआ, जल्दी से एक बार रिस्पांस करें। हाँ गुरुजी हमारे राइट हो गया, एक बार रिस्पांस करें भाई, किस किस के राइट हो गया है। मैं भी देखना चाहता हूं कितने साथी हैं जिनके राइट हो चुका है, बिल्कुल कितने साथी हैं जिनके राइट हो चुका है, जल्दी से बताओ भाई फटाफट से। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी के राइट हो गया, यानी टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ है, टाइप नंबर फर्स्ट आपके क्लियर हुआ है, टाइप नंबर फर्स्ट आपके क्लियर हुआ है। चलो भाई एक और क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, एक और क्वेश्चन दे देता हूं ताकि पता चल जाएगा कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो भाई कथन नंबर फर्स्ट, कथन नंबर फर्स्ट एक और क्वेश्चन दे देता हूं। सभी पेंसिल पेन हैं, सभी पेंसिल, सभी पेंसिल पेन हैं, सभी पेंसिल पेन हैं। और सेकंड है हमारे पास में, सेकंड है सभी पेन पुस्तक हैं, सभी पेन पुस्तक हैं, सभी पेन पुस्तक हैं, ये हमारे पास सेकंड है। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है सभी पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पेंसिल पुस्तक हैं। सेकंड नंबर है सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल है। चलो बताओ भैया आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भैया आंसर क्या होगा। अब देखते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। वाह भाई बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए तालियां बजा दूं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी साथियों का बहुत शानदार सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों के राइट हो रहा भैया, बहुत अच्छी बात है भैया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, इसी प्रकार से सीखते रहिएगा। जल्दी से कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करें भैया, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। चलो क्लियर हो गया, तो चलिए साथियों इसका आंसर आप करते हैं। सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल क्या है, पेन है, सभी पेंसिल क्या है, पेन है भैया। एक मिनट,
सभी पेंसिल पेन हैं, सभी पेंसिल पेन हैं। तो यहां लिखा मैंने पेंसिल, और पेंसिल क्या है भैया, पेंसिल पेन है। पेंसिल क्या है, पेन है। और पेन के ऊपर किसको बिठाना है, पेन के ऊपर पुस्तक को बिठाना है। पेन के ऊपर किसको बिठाना है, पेन के ऊपर पुस्तक को बिठाना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पेंसिल पुस्तक हैं। बिल्कुल हैं जी। सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। बिल्कुल पहला राइट, बिल्कुल पहला राइट, पहला राइट होगा भैया, बिल्कुल पहला राइट होगा। आ गया सभी साथियों के समझ में, सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताओ भाई, सभी के आ गया समझ में? चलो भाई, चलो तो इस क्लास को अपन यहां विराम देते हैं। इस क्लास को हम यहां विराम देते हैं। अगली क्लास में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अगली क्लास में आप जल्दी से शामिल हो जाइएगा। इस क्लास को अपन यही विराम देते हैं। यानी आज हमने आपके सामने कथन और निष्कर्ष का टाइप नंबर फर्स्ट मैंने कवर करा दिया है। उम्मीद तो मैं करता हूं सभी साथियों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास मैं मॉर्निंग में भी लेकर आऊंगा, ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग में कल क्लास है, तो कल मॉर्निंग में लीजिएगा। जो पेड बैच में जुड़े हुए हैं साथी, उनको तो रेगुलर क्लासें मिल रही हैं यथावत समय में, लेकिन एक क्लास शायद मैं फ्री मॉर्निंग में भी लगाऊंगा, कोशिश यही कर रहा हूं मैं। तो हम चाहते हैं कि बस आप थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर अगर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो फ्री वाली क्लास कम से कम 1000 पे अगर चले जाए, रोजाना 1000 बच्चे जुड़ जाए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय में रेगुलर क्लासें मिल जाएगी आप सभी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, थोड़ा सा वेट कीजिएगा।